हेलो एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी हरियाणा के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम करते हैं शुरू बिना देर किए। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही हरियाणा में किसके नाम से डाक टिकट जारी किया गया है? किसके नाम से डाक टिकट जारी किया है? भगवान परशुराम के नाम से। भगवान परशुराम। ये डाक टिकट है जो इंद्रजीत सिंह हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह, उन्होंने पूर्व जो सीएम रहे हैं हरियाणा के राव वीरेंद्र सिंह जी स्वर्गीय, उनकी स्मृति में ये डाक टिकट जारी किया है। तो ये किसकी स्मृति में? राव वीरेंद्र सिंह की स्मृति में ये डाक टिकट जारी किया है। वीरेंद्र सिंह की स्मृति में, इतना ध्यान रखना है। यहां से एक यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में फर्स्ट है जो पहला वो डाक घर है वो कहां बनाया गया? हरियाणा में पहला डाक घर अंबाला में 1890 में खोला गया। अंबाला में 1890 में, ये ध्यान रखना है। यहां से अगर आपसे पूछे हरियाणा में पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहां, वो करनाल में खोला गया है। डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में। ये तीन बातें यहां से ध्यान रखनी है आपको। भगवान परशुराम के नाम से डाक टिकट जारी किया है। केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं इंद्रजीत सिंह, उन्होंने किया है वीरेंद्र सिंह की स्मृति में। वीरेंद्र सिंह है जो वो हरियाणा के पूर्व सीएम रहे हैं। पहला डाकघर हरियाणा में अंबाला में 1890 में खोला गया और डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में खोला गया है। यहां से ये क्वेश्चन ध्यान रखें। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले के मत्स्य पालन किसान की सराहना की है? किस जिले के? सिरसा जिले के। इसका आंसर रहेगा सिरसा। फ्रेंड्स, सिरसा का एक गांव है चोरमारखेड़ा। चोरमारखेड़ा सिरसा का गांव है। यहाँ के एक किसान हैं जिनका नाम है मनप्रीत सिंह। चोरमारखेड़ा गांव सिरसा के किसान हैं मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, इन्होंने किसके लिए काम किया है? इन्होंने झींगा मछली का जो पालन है वो करते हैं, उसमें इन्होंने अच्छा काम किया है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनकी सराहना की है कि वो मत्स्य पालन में बहुत आगे जा रहे हैं। ये भी पूछ सकते हैं, तो झींगा मछली लिखें। झींगा मछली का पालन करते हैं ये मनप्रीत सिंह। यहां से ये दो तीन बातें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैफेड द्वारा आधुनिक पैकिंग सेंटर हरियाणा में कहां बनाया जाएगा? हैफेड ने आधुनिक पैकिंग सेंटर है हरियाणा में कहां बनाने की योजना शुरू की है? ये बनाया जाएगा आपका कैथल में। कैथल में बनाया जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं हैफेड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1996 में। 1996 में, 1 नवंबर 1996 में ये स्थापना हुई थी हैफेड की। और हैफेड के आपसे चेयरमैन भी पूछ सकते हैं, तो चेयरमैन है कैलाश भगत। हैफेड के चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत। यहां से ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें। स्थापना कैथल में बनाया जाएगा ये सेंटर, स्थापना यहां हुई थी और चेयरमैन कैलाश भगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विधानसभा बजट स्तर में कितने विधेयक पारित किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने विधेयक पारित किए गए हैं? 2 विधेयक पारित किए गए हैं। नंबर 1, पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय, पंडित लक्ष्मीचंद दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक विधेयक 2023। और दूसरा है हरियाणा नगरीय विकास हरियाणा नगरीय विकास
क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023, संशोधन एवं विनियमन विधेयक 2000। क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने मल्टी मॉडल बस पोर्ट स्थापित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? 6 किए जाएंगे। ये 6 कहाँ कहाँ पर हैं? कहाँ पर शुरू होंगे? सोनीपत में, गुरुग्राम में, हिसार में, करनाल में, बल्लभगढ़ में और पीपली में। ये 6 जगह नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट स्थापित किए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ से ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, कितने किए जाएंगे? 6। और क्या पूछा जा सकता है? एक पूछा जाता है हरियाणा राज्य परिवहन का जो वर्कशॉप है वो कहाँ पर है? मुरथल में। तो या वो भी ध्यान रखना, वर्कशॉप मुरथल में है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड है जो वो कहां पर, सबसे बड़ा कहां पर है? झज्जर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर। यहां से ये तीनों याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल ही कहां पर पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? कहां हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हरिद्वार में हुआ है, हरिद्वार में। नेक्स्ट है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार नकद राशि कितनी दी जाएगी? ये बताना है कितनी दी जाएगी। तो ये सबसे पहले देखते हैं हम, परमवीर चक्र जो विजेता होंगे उनको कितनी दी जाएगी? 2 करोड़। महावीर चक्र विजेता को दी जाएगी 1 करोड़। वीर चक्र को दी जाएगी, वीर चक्र जो विजेता होंगे 50 लाख। जो तीनों प्रकार की सेना है उनमें जो विजेता होंगे उनको कितनी दी जाएगी? तीनों सेनाओं में 21 लाख। मेंशन इन डिस्पैच में कितनी दी जाएगी? 10 लाख। ये नई रिपोर्ट के अनुसार जो जो विजेता होंगे, परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़, महावीर चक्र को 1 करोड़, वीर चक्र को 50 लाख, तीनों सेनाओं में जल थल वायु हैं जो उनमें दी जाएगी 21 लाख, मेंशन इन डिस्पैच में 10 लाख। तो ये नकद राशि आपको दी जाएगी जो विजेता होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को फिलहाल ही मनाया गया है। इसमें जो विश्व गौरैया दिवस है इसमें भारत और फ्रांस है जो उनकी सोसाइटी मिलकर काम करती है। भारत और फ्रांस की सोसाइटी के जो मिले जुले प्रयास हैं उनका ये परिणाम है गौरैया दिवस का मनाया जाना। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इनको आप तैयार करें अच्छे से, अपने नोट्स बना लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।